Hello everyone, this is me Ansari Shabnam and you are watching All About Teaching. Oh, so today I am going to teach class 8 students. If you are preparing for your Olympiad exams of especially DAV Olympiad or any other Olympiad exams of mathematics, then I am here with many questions, chapter wise questions. We'll be solving all the chapter wise questions, practice questions हम करेंगे. Then if we have time we'll deal with some previous year questions, उनको भी practice कर लेंगे so that our exams will be better. तो स्पेशली तो अभी मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि DAV ओलंपियाड्स की तो डेट नहीं आई है बट नोटिफिकेशन तो आ चुकी है. हाँ, डोंट माइंड, ये मेरा मुर्गा है, ही कीप डिस्टर्बिंग मी. DAV क्लास 8 मैथ्स ओलंपियाड. हाँ, और बाकी सारे ओलंपियाड्स की तो ऑब्वियसली बहुत ही पहले डेट्स निकल चुकी थी, लाइक SOF वगैरह की. और SOF के तो बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं. अगर आप भी कर रहे हैं तो कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी क्वेश्चंस. टुडे विल बी सॉल्विंग 15 क्वेश्चंस और बाकी जो 15 क्वेश्चंस होंगे उनको हम बाकी के 15 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट में. चलो देखते हैं क्वेश्चंस को क्या है. डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 12/7 बाय देयर डिफरेंस. चलिए एक एक करके चीज़ें करेंगे. क्या कहा गया है कि 65/12 और ये 12/7 जो है इसके सम को हम डिवाइड करें. किससे डिवाइड करें? इनके सम को हम डिवाइड करें इनके डिफरेंस से. सो लेट्स राइट द एक्सप्रेशन एज पर गिवन इन द क्वेश्चन. तो ये हमने लिख लिया. इसके बाद हम LCM ले लेंगे. LCM ले करके या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई इट विद 7 ये हो जाएगा 144 एंड 12 इंटू 12 विल बी 144 और ये 12 इंटू 7 इज़ 84 डिवाइडेड बाय सेम थिंग 65/7 इज़ 455 माइनस 144 अपॉन 12 7s आर 84. ओके, तो यहाँ पर हमें मिलता है 599/84 डिवाइडेड बाय 311/84. तो फ्रैक्शनल नंबर का जब कभी भी हमें मल्टीप्लिकेशन मिलता है तो हम उसको करते कैसे हैं? फ्रैक्शनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में हम रेसिप्रोकल करते हैं. किसका? डिवाइज़र का, है ना. मल्टीप्लाई इट विथ द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइज़र. तो जो डिवाइज़र है उसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया. सो 84 एंड 84 कैंसल्स आउट. तो बचा क्या हमारे पास? 311. तो 599/311 इज़ विच ऑप्शन? ऑप्शन ए. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. लेट अस सेलेक्ट इट. ऑप्शन ए. गॉट इट. ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया. आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए. बट इफ़ यू आर इन प्रैक्टिस, बार बार अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, और ऑब्वियसली ये तो आपके सिलेबस का पार्ट है. सिलेबस में तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए ही होंगे और क्वेश्चंस को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो मल्टीप्लिकेशन भी आपके लिए ईजी हो जाता है और जल्दी हम सॉल्व कर पाते हैं. ओनली फॉर दैट पर्पज प्रैक्टिस इज मेड. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप जानते हैं कि मेरा एक क्या कहते हैं उसको, टेलीग्राम पर चैनल भी है, तो टेलीग्राम के चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा. और PDF मिल जाएगा तो क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होंगे एंड इट विल बी ईजी फॉर यू टू सॉल्व. और मैं आपको लिंक दी रहूँगी व्हाट्सएप ग्रुप का भी, और जो व्हाट्सएप वाला चैनल है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वांट. तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें. द सम ऑफ द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5. एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स होगा -1/5 एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 5.
इसका क्या कहा है, सम, सम बोला है, सम। चलो सम फाइंड करते हैं। 5 इज व्हाट, 5 मीन्स 5/1। ओके, नाउ 1 into 1 is -1 and 5 into 5 is 25। सॉल्व करते हैं इसको एंड 5 1s are 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया, -24/5 इज अवर आंसर। -25/5 इज 24/5, आपका बी ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन बी, नो नो नो, नॉट ऑप्शन बी, क्योंकि बड़े नंबर की साइन तो प्लस की है, तो ये तो प्लस हो जाएगा। एंड ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस हैपेंस व्हेन वी आर इन हरी, हड़बड़ी में रहेंगे तो ऐसे ही गड़बड़ होगी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स है, उनका प्रोडक्ट है -28/81। इफ one of the number is 14/27, then what is the other number? What is the other number? Product is what? Product is given as -28/81. One of the number क्या है? One of the number is 14/27। अदर नंबर आपको फाइंड करने के लिए कहा है, तो अदर नंबर के लिए आप क्या करोगे, प्रोडक्ट से इसको डिवाइड करेंगे, इजंट इट? तो प्रोडक्ट क्या है हमारा, 28/81 डिवाइडेड बाय 14/27। चलिए डिवाइड कीजिए। तो आपने क्या करना है, 28/81 मल्टीप्लाई विद द रेसिप्रोकल, इजंट इट? अभी तो बताया, मल्टीप्लाई विद द रेसिप्रोकल। सो 14 2s are 28, है ना, एंड 27 3s are 81। तो आपका आंसर आया -2/3। -2/3 आपको कहीं दिख रहा है? यस, ऑप्शन सी में तो हमें दिख रहा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन सी। Question number 4 is, if a is equals to 7, then the value of this expression is what? Let us write the expression first. expression को लिख लेते हैं। क्या expression दिया है? minus of -2/a upon a minus 5. Let us substitute the value. Minus of 1 minus 2 into 7 upon 7 minus 5, 1 minus 14 और ये हो गया 2। तो बचा क्या हमारे पास, -13/2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इट विल बिकम प्लस। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13/2, दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल गया। चलिए तो दूसरे आंसर की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अरे भाई ये क्या हो रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू है? एक एक पॉइंट को तो हमें देखना पड़ेगा ना। Every point on number line represents a rational number. Every point on number line is not only rational number, it can be irrational number also. So it's not true. B क्या कह रहा है? The product of a rational number and its reciprocal is 0. नहीं, reciprocal के साथ multiplication तो उसका 1 होता है, 0 तो होता नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद हमें दिया हुआ ये वाला एक्सप्रेशन है ना, थोड़ा सा इसके टाइपिंग में ना ये इस तरह का नंबर है 17 × 12। ये एक्चुअली मुझसे टाइप नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने किया। इनवर्स है, इक्वल्स टू 17 to the power -1, हाँ, इंटू 12। अगर इस तरह का हो, ये 17 × 12 का पावर है -1, तो इक्वल्स टू क्या होगा, 17 to the power -1 इंटू 12 to the power -1। तो 12 के पावर में तो -1 है नहीं, तो ये भी ट्रू नहीं है।
बचा क्या लास्ट वाला, तो इसे तो ट्रू होना ही होना है। रेसिप्रोकल ऑफ 1/a इज इक्वल्स टू, रेसिप्रोकल ऑफ 1/a इज a, यस 1/a का रेसिप्रोकल a होता है अगर a 0 नहीं है तो, है ना। तो चलो ये ठीक है, ऑप्शन डी हमें यहाँ पर करेक्ट मिल गया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, आज का छठा क्वेश्चन, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये तो बहुत ही छोटी सी क्वेश्चन पूछ लिया हमें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या है, किसका, -a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चलिए निकालते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा, -b/a, इसका उल्टा, है ना। तो -b/a हमारे पास यहाँ है ऑप्शन सी में। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था, कुछ करने का था नहीं इसमें, हम बस सोचते हैं तो वही हो जाता। अब ये देखिए, ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन आपको समझ तो आ रही होगी ना, नहीं आ रही है तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन को लिख देती हूँ। 7/4 इंटू -8/3 प्लस -13/12 इक्वल्स टू 7/4 इंटू -8/3 प्लस 7/4 इंटू -13/12। ये क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। एक्सप्रेशन ही लिखने में टाइम लग गया बहुत ज़्यादा, आंसर तो सामने ही रखा हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 8, इफ़ x इज इक्वल्स टू दिस, x इज इक्वल्स टू व्हाट, समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन में। x इज इक्वल्स टू 2 + 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय व्हाट, -5 इज व्हाट। मल्टीप्लाई करो, एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। बॉडमास रूल तो पता ही होगा, बॉडमास रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस विल बिकम 2 प्लस, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, -5, ये 8/-5, डिनोमिनेटर में माइनस है तो हम उसको न्यूमरेटर में ले सकते हैं। अच्छा, इसे हमें क्या पूछा है, मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ, तो इसका मॉड क्या है, किसी भी नंबर का जब हम मॉड लेते हैं तो वो एक पॉजिटिव नंबर बन के ही निकलता है। 8/5, ऑप्शन ए, दैट इज योर करेक्ट आंसर। नहीं, कोई नहीं घर में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वी हैव 5/7 लेस दैन 7/9 लेस दैन 9/11 लेस दैन 11/13। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को ना, एक तो तरीका आपका होता है कि आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करें, उसके बाद उसको सॉल्व करें, और एक तरीका है कि डिवाइड करें। मुझे तो डिवाइड वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं तो उसी को प्रेफर करती हूँ। जब आप 5/7 जो है, लेट अस राइट इट, फर्स्ट है हमारा 5/7, सब में तो एक ही डिजिट्स हैं, सारी चीज़ें सेम लग रही है हमें, तो हम एक का वैल्यू निकाल लें। वैल्यू निकालने के बाद विल कंपेयर इट विच वन इज़ करेक्ट। 5/7 के लिए जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, 5/7 को डिवाइड कर ही लेते हैं, डिवाइड करके देखते हैं डिवाइड करने पर हमें क्या मिल रहा है। 7 से जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो आपको मिलेगा 0.71 समथिंग, और आगे नंबर है। अगर आप 7/9 इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.77। 9/11 को आप डिवाइड करेंगे तो
आपको मिलेगा 0.81 और भी आगे नंबर है और फिर आपका है क्या 11/13 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें आ रहा है कुछ 0.84। अब आप इसको देख लीजिए, दिस इज़ द लेस वन, दिस इज़ लेस दैन दिस, लेस दैन दिस, लेस दैन दिस, ये हमें मिल रहा है कहाँ पर, ए में। 5/7 इज़ लेस दैन 7/9 इज़ लेस दैन 9/11 इज़ लेस दैन 11/13। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। डिवीजन मुझे बहुत इजी लगता है, एलसीएम में जाने से क्या बहुत सारा उसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, खूब बड़े बड़े नंबर्स हो जाते हैं। मल्टीप्लाई करने में अगर आपकी गलती हुई तो फिर तो आपका आंसर रॉन्ग होना ही होना है। डिवाइड करो, शॉर्ट शॉर्ट आपको अच्छा से आंसर मिल जाता है। नंबर 10, आज का 10th क्वेश्चन। 10th question is the rational number which is not lying between 5/16 and 1/2 is। कौन सा वाला रैशनल नंबर इसके बीच में नहीं है? तो 5/16 के लिए फिर वही फॉर्मूला अपनाओ, एक ही फॉर्मूले पे चलो। क्या फॉर्मूला है? डिवाइड कर लो भाई 5/16 और ये 1/2, तो ऑब्वियसली आपको पता है ना कि ये 0.5 होता है। अरे भाई 5/16 क्या है? 5/16 के लिए 5/16 को डिवाइड करो। ओहो घूम मत जा। तो हम 16 से अगर 5 को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.16 3s are 48 बचा 2, 0 16 1s are 16 बचा 4, आगे मत जाओ। तो आंसर आ रहा हमारा 0.31। अच्छा, बाकी सारे को भी फिर हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। इसका तो हम जान रहे हैं, ये क्या नंबर है 1/4, 1/4 मतलब कितना होता है 0.25, इज़न्ट इट? 0.25 होता है, ये हमें पता है। 1/4 का हर कोई जानता है कि 0.25 और 0.25 ये दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा है। जब हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है एक नंबर, तो हम बाकियों को डिवाइड क्यों करने जाएंगे? तो 1/4 इज़ नॉट लाइंग बिटवीन दिस टू नंबर, दिस एंड दिस। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1/4। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। कहीं कहीं पर लॉजिक लगाना है भाई, अगर आप इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगोगे तो फिर नहीं होगा। यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, क्योंकि आपने ओलंपियाड में प्रिपरेशन की है, ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया, तो स्मार्ट वर्क आपको दिखाना ताकि आपका टाइम बचे एंड यू हैव द टाइम टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सम क्वेश्चंस विल बी लेंदी, असर्शन वाले क्वेश्चंस अगर आ जाए तब तो वो लेंदी ही होने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई। Let us simplify and see what we are getting. Simplify में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। We need to be careful what we are multiplying, how we are dividing. कहीं एक अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो गई ना तो फिर तो आंसर आएगा नहीं और फंस जाएंगे हम बहुत बुरे, फिर बड़ी दिक्कत होती है। प्लस और ख़ास करके अगर इसमें नेगेटिव नंबर्स हो ना तब तो और ज़्यादा दिक्कत। ये 3, हाँ 3 जैसा दिख रहा है, 6/15। ओके, अब करना क्या है? चलो करो, ये कट करो ना भाई, ये कट हो जा रहा है। या क्या आ गया आपका 5/22 माइनस, माइनस की साइन है माइनस, 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3, 3 3 9 और 3/3 तो 1 हो गया, प्लस अब इसका क्या करें 5 1 5, 5 3 15 और तो ये फर्दर डिवाइड हो रहा है क्या? $39 नहीं, 3 1 3 और ये 3 2 6, तो हमारा यहाँ आ रहा है 2/13। ये एक्सप्रेशन आया, फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। हाँ चलो एलसीएम ले लो, ये हो गया 65 माइनस 286 प्लस हो गया ये 44 अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 286। तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिल रहा है -177/286। -177/286 इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, सो आवर फर्स्ट आंसर इज़ करेक्ट हियर। मल्टीप्लिकेशन बहुत ध्यान से करना है। 13 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है तो और कोई हमें तो एलसीएम मिलने वाला है नहीं। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करोगे 13 × 22, दैट विल बी दी ओनली एलसीएम, और कोई पॉसिबल वे नहीं है एलसीएम फाइंड करने का। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी एडेड वाला जब क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें हम करते क्या है, उसी नंबर में आप करके देखो कि क्या उसमें ऐड करना है, क्या उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से, मेरा पेंसिल नहीं आया, इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये आएगा। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके देख लो कि क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। या फिर हम ऐसे लिखते हैं ना कि जो रिक्वायर्ड नंबर इज x, तो इसमें से हम x सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो हमारा नंबर है इसमें से आपको x सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें पता नहीं है, तो हम x सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें मिलेगा 1/6, यही है ना। अच्छा, तो x इज इक्वल्स टू वॉट, x इज इक्वल्स टू 3/4 minus 2/3 minus 1/6, isn't it? This is the answer। हाँ यही है। तो चलो फिर इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम में आ जाएगा ये 9 - 8, ये तो प्लस हो गया ना, ये हो गया -+2/12 एंड यू गेट दी आंसर एज 3/12। 3/12 को हम फर्दर छोटा कर सकते हैं, है ना। फर्दर छोटा करने पर यह आएगा 1/4। स्मॉलेस्ट फॉर्म को ही हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या इसका बनेगा, तो हम स्मॉलेस्ट फॉर्म को हमेशा लिखते हैं। स्मॉलेस्ट फॉर्म बन रहा है 1/4। 1/4 इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 इज सिंप्लीफाई। फिर आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला हुआ है, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्वेश्चंस टेक्स टाइम। प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा। बार बार रिपीटेडली हम लोग एक ही चीज़ को अगर लिखते रहेंगे तो हमारा टाइम भी तो जा रहा है। फिर प्लस माइनस, ये माइनस हो गया 3/2 प्लस 6/5। यहाँ पर साइन को मैंने डायरेक्टली ले लिया, यहाँ पर साइन को मैंने डायरेक्टली ले लिया। अब फिर क्या करना, फिर हमें वही खेल खेलना है भाई एलसीएम का। एलसीएम हो गया 40 प्लस 45 माइनस 60 इन plus 48, that gives you 164/40, that is 41/10। 4 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 41/10। सो दिस इज द आंसर 41/10, ऑप्शन डी। अब जाकर के हमारा ऑप्शन डी एक आंसर आया। अभी तक तो ए बी सी तक ही आ रहा था। नाउ वी गॉट ऑप्शन डी हियर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, the second last question of today's session. We have x and y का value and we need to find the value of the expression। x plus y दिया है, तो 2/3 plus 3/2 divided by, डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, एक्सप्रेशन को दोबारा नहीं लिख रही हूँ। बार बार हम एक्सप्रेशन को लिखेंगे, हमारा टाइम भी तो लग रहा है उसमें, -3/2। दिस इज व्हाट। Okay, let us find out the answer now। This is 3 2s are 6, 2 2s are 4 and 3 3s are 9। 4 and 9 is 13 हो गया, divided by 2 2s are 4 minus 10 is equals to 5 by -5/6, that gives you 13/6 मल्टीप्लाइड विथ -6/5, है ना। मल्टीप्लाई विद द रेसिप्रोकल, तो ये 6 और 6 आपका कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बचा कितना, 13/5 और ये माइनस वाली साइन। सो -13/5 इज योर आंसर। -13/5 आपका ऑप्शन बी है। गॉट इट? दिस इज हाउ वी आर सॉल्विंग। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन इज x is equals to -4/11
और x बार क्या होगा, x बार होगा 4/11। अच्छा क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर लाइज बिटवीन, इनके बीच में क्या होता है, -4, इसके बीच में क्या होगा, -3/11, -2/11, -1/11, 0, उसके बाद 1/11, 2/11 और 3/11, यही तो होंगे ना। अब सॉरी 3 मैंने क्या 4 लिख दिया, /11। तो इसमें से कौन सा नंबर लाई कर रहा है, -2/11 है, दिस वन इज लाइंग, ऑप्शन सी। So this was the last question for today's session. Thank you for watching it till the last. Stay connected for more questions. Bye bye and take care. Spread this and share it with your friends so that they will also be benefited and you too will be benefited. If you find this video informative, useful for you, then hit the like button and subscribe to my channel. Bye bye.